बोलो। बैठ जाओ, बैठो सब बैठो। बैठो, स्टार्ट करता, फिर बीच में पूछते रहेंगे हम। एगो डंडा रख दीजिएगा सर, आज पीटेंगे ये सब। आज बेवजह के वाह वाह किया है पूरा। चलो तो फिर देखते हैं आगे। हो गया सर, स्टार्ट कहाँ है? हेलो सर। चलिए तो बात नहीं कीजिएगा, बात करते हैं आगे फिर हम ना। अब देखो, सुनो मेरी बात को। प्लांट के हम आपको पार्ट्स पढ़ा रहे थे। प्लांट के मेनली 6 पार्ट होंगे, होगा ना? तो उन मेनली 6 पार्ट जो होंगे प्लांट के, उनमें से हम आपको पढ़ा दिए थे। सुनो, बात नहीं करो। उसमें से हम आपको पढ़ा दिए थे, रूट पढ़ा दिए, स्टेम पढ़ लिए थे ना, लीफ पढ़ा दिए हैं, फ्लावर चल रहा था जो कि खत्म हो गई कल की क्लास में। तो आज के क्लास में हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बोलो। फ्रूट्स, फल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। तो कॉपी में डाल लीजिए फल, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। आज के क्लास में सीखेंगे कि फल जो है ना क्या होता है, फल का निर्माण कैसे होता है। अच्छा, फल कितने प्रकार का होगा, और फल खेती के काम का है। माने फल में छिलके बनता है ना, फल के कुछ खाने वाला हिस्सा होता है ना, फल में कुछ आंठी होता है ना। तो ये सब बात पढ़ना है, समझ रहे हो बात को? फल के प्रकार में आपको हम बताएंगे कि फल जनरली तौर पे 3 तरह के होगा। सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल निफल ना। तो ये निषेचन के आधार पे है, समझ रहे हो? लेकिन निर्माण के आधार पर भी फल होगा। तो निर्माण के आधार पर भी 3 तरह के फल पढ़ेंगे। एक सरल फल पढ़ेंगे, एक समूह फल पढ़ेंगे, फिर संगठित फल पढ़ेंगे। तो सारा चीज देखेंगे। फिर उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि जिस तरह से अंडाशय के चारों ओर घिरा हुआ रहता है ना भित्ति, जगह कहल जाता है अंडाशय भित्ति, क्या कहते हैं? वो अंडाशय भित्ति से फल भित्ति कैसे बनता है। फिर हम बताएंगे कि फल भित्ति 3 तरह के होगा। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति से छिलका बनेगा, और मध्य फल भित्ति जो होगा ना वो खाने वाला भाग होगा, गुदेदार होगा। फिर आगे देखेंगे अंत फल भित्ति, किसी किसी फल में बड़ा ही अस्थिल हो जाता है, कठोर हो जाता है, और आंठी का निर्माण करता है, जैसे आम में ना। तो ये सारे चीज देखने वाले हैं आज के क्लास में। हाँ, लीची, लीची में भी अस्थिल बन जाता है, लेकिन लीची वाला जो चीज आप खाते हो ना, और लीची के बीज के ऊपर के आप खाते हो झीली को, वो झीली को कहते हैं एरिल, वगैरह कहा जाता है बीज चोल। तो वो जब हम सीड पढ़ाएंगे ना टॉपिक, वहां पे बात करेंगे लीची के बारे में, लीची, शरीफा, जायफल, जिसको जाफर कहते हो, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम बात क्या करने वाले हैं बताओ? फल के बारे में। तो कॉपी में डालो, 5वां पॉइंट होगा ना। हाँ, फल। फ्रूट। चलिए, कॉपी में डाल लीजिए इसको, और बात नहीं करना है, एकदम शांति से पढ़ेंगे। चलिए कॉपी में डालिए जल्दी से। हो गया? अब देखो, चलिए एकदम शांत बनाओ। अब मैथ वाले भी इसी में है। चलिए, बात नहीं, एकदम शांति से पढ़ेंगे आज। आज के क्लास में पूरा फल के बारे में सीखेंगे, फल क्या क्या होगा। चलो, चलिए आज हम मैथ के स्टूडेंट भी कॉपी निकालेंगे। हाँ, आज मुझे मैथ वाले का भी पढ़ाने का बहुत बेहतर तरीके से एकदम मन कर रहा है। हाँ, इसलिए मैथ वाला भी पढ़ेंगे, एकदम शांति से,
क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा ना जो जनरल कंपटीशन में भी आते हैं बाबू, इसलिए सारे बच्चे निकालिए कॉपी। हाँ, आप पूरा डीपली पढ़ा देते हैं एकदम। और कॉपी में डाल लीजिए फ्रूट्स। आज फल के बारे में बात करने वाले हैं। कॉपी में डालिए फ्रूट्स, फल, और बात कोई नहीं करेगा। हाँ, आप ध्यान से सुनो, देखो, सुनो एक एक बात को। अगर हम बात करें फल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फल का निर्माण होता है ना, वो अंडाशय से होता है। किससे? याद रखिए, एक फूल को, एक फूल में, सुनो मेरी बात को, एक फूल में अगर पुमंग हो और साथ में जयांग हो बाबू, तो पुमंग बनता है पुंकेसर से, और पुमंग नर भाग होता है, और जयांग बनता है स्त्री केसर से, और वो मादा भाग होता है। तो जिस भी पुष्प में पुमंग और जयांग दोनों होगा ना, वो कंप्लीट विकसित पुष्प होता है, पूर्ण विकसित पुष्प। अब पूर्ण विकसित पुष्प उसे कहते हैं जो द्विलिंगी होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि द्विलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग दोनों होगा। समझ रहे हैं? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कि जो स्त्री केसर होगा, जिसको कहते हैं अंडप ना, जेकर 3 भाग होता है। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होगा, बीच वाला भाग वर्तिका होता है, और नीचे की तरफ गोलाकार रचना अंडाशय होगा ना। तो उस अंडाशय से ही फल बनता है। क्या बनता है? तो याद रखिए, फल का मतलब है कि जब अंडाशय पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा, अंडाशय जब परिपक्व हो जाएगा। क्या हो रही है मस्ती उधर पीछे? सुनो, मैंने कहा कि जब अंडाशय पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा ना, विकसित हो जाएगा ना, तो उसी को फल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अच्छा, फल बनता किससे है बता दो। तो फल बनने के लिए पहले परागन होता है बाबू। अब परागन में आपको मैंने पढ़ाया है कि पुष्प के परागकों से परागकण निकल के जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना, तो परागन कहते हैं। अब परागन के बाद निषेचन होता है, निषेचन से फल बन जाता है। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताओ जल्दी। परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, बताइएगा। परिपक्व अंडाशय मतलब समझ रहे हैं बात को? हाँ, पूर्ण रूप से विकसित, यानी कि अंडाशय मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, तो क्या कहलाएगा? बोलो। फल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी अंडाशय जब पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाए ना, तो क्या कहते हैं उसको? हाँ, फल कहते हैं। तो देखो, इस तरह से, इस तरह से आपको पता है, ये जो अंडाशय है, अब सुनो मेरी बात को, मुझे बताओ बाबू, इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? फिलामेंट। अच्छा, और ये वाला संरचना जो है, ये इसके अंदर बीजांड होगा। ये वाला संरचना जो है, इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? अस्टिग्मा बोलते हैं ना, अस्टिग्मा। अच्छा देखो, समझना अब समझो, देखो ये वाला जो रचना देख पा रहे हो आप, ये रचना जो आप देख पा रहे हैं ना, ये गोलाकार रचना बाबू। हाँ, इस रचना को कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? यही जब अंडाशय क्या हो जाएगा बताइएगा? मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर समझ रहे हैं ना? हाँ, जब परिपक्व हो जाएगा, तो इसी को कह देते हैं फल। क्या कह देते हैं? समझ पा रहे हो बात को? तो देखना, मेरी बात को समझना। फल इससे इससे भी बनते हैं बाबू, यानी अंडाशय से भी। और फल ई वाला भाग से भी बनेगा, नीचे वाला, अंडाशय के नीचे वाला भाग जो होता है ना, एक थाइलेमस कहा जाता है। कुछ कहल जाएगा? थाइलेमस मने पुष्पासन। क्या बोलेंगे? एकरा से फल बनेगा ना, तो उसको कहते हैं असत्य फल। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताए थे, असत्य फल, झूठा फल, जैसे सेब। अब अंडाशय से जो फल बनता है ना, ओकरा कहते हैं सत्य फल। को जी कहते हैं। तो ये सब तो आप जान रहे हो। सत्य फल कौन हो जाएगा? जैसे आम। तो आम कैसा है? सत्य फल, सच्चा फल है।
ट्रू फ्रूट्स है, अमरूद साचा फल है, समझ रहे हो, जामुन साचा फल है। अच्छा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो ऊपर वाला भाग है जरा बोल रहे हैं कुछ बताइएगा, वर्तिकाग्र कुछ बोल रहे हैं, तो वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र पर जब हो जाएगा, यहाँ पर जब हो जाएगा कुछ परागन, अब परागन के साथ में हो जाएगा एक ही साथ कुछ निषेचन, समझ रहे हो बात को, जब दोनों एक साथ हो जाएगा ना तो परागन और निषेचन में अंतर ना पता चलेगा, तो उसको कहते हैं अनिषेक फलन, मुझे बोलते हैं अनिषेक फलन। तो एक एक बात को हम आपको समझाएंगे, और ये अनिषेक फलन माने बिना निषेचन के, और इसका एग्जांपल हो जाता है केला। तो केला में देखो, केला के जो फूल होता है वो नीचे की तरफ लटकल रहता है, तो होता यह है कि उसके जो अंड कोश का है ना वो सरक कर चला आता है नीचे की तरफ में, कहाँ पे, तो वर्तिकाग्र में, और वहीं पर हो जाता है परागन और निषेचन दोनों एक साथ, तो परागन निषेचन में अंतर स्पष्ट न हो पाता है, तो उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फलनी फल, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी केला जो खाते हो ना तो बिना निषेचन वाला फल है वो। तो अच्छा, सेब जो खाते हो ना, जो कटहल खाते हो ना, वो झूठा फल है, उसको कहते हैं असत्य फल। जो स्ट्रॉबेरी खाते हो ना वो भी असत्य फल है, लेकिन जो अमरूद खा रहे हैं, समझ रहे हो बात को, ये सत्य फल है। जो आप खा रहे हैं आम, ये सत्य फल है। तो बात को समझिएगा, तो याद रखिए फल किससे निर्माण होता है बताओ, अंडाशय से। तो परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं बताइएगा, बहुत बढ़िया। अब निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बन जाता है, फल बनता है। अच्छा, फल के काम का होगा बताओ, तो इसमें क्या है बताओ, इसमें बीजांड है ना बाबू, तो इस बीजांड से क्या बना है बताओ, पढ़ाए हैं ना, बीज बनता है। तो अब देखो फल के अंदर बीज होगा तो कहीं ना कहीं फल बीज को सुरक्षा करेगा, समझ रहे हो बात को। तो याद रखिए फल के काम होता है ना कि क्या करेगा, ये बीज को सुरक्षा प्रदान करेगा, समझ में आ रही है बातें। तो अब आगे सुनो, फल के बारे में अध्ययन कीजिएगा स्पेशल रूप से, तो पोमोलॉजी कहलाएगा, क्या कहलाएगा। देखो जिस तरह से हम आपको बताए थे कि स्पेशल अगर फूल के बारे में अध्ययन करते हैं ना तो एंथोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, और अगर हम स्पेशल फल के बारे में पढ़ेंगे ना तो पोमोलॉजी कहेंगे, क्या कहेंगे। हाँ, तो पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन किया जाता है, राइजोलॉजी में जड़ का अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाएगा। तो बताओ मुझे, हम क्या फल का अध्ययन क्या कहलाएगा। आप देखिएगा कहीं कहीं किया जाता है क्या, जिस तरह से हम आपको पढ़ाए थे कि फूल की खेती सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में फूल की खेती होगी, समझ रहे हो बात को। तब फूल की खेती कर रहे थे तो कह रहे थे फ्लोरिकल्चर, क्या कह रहे थे। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं ना जहाँ पे फल अधिक उत्पादन किया जाता है, तब फल को अधिक मात्रा में उत्पादन करना फलोत्पादन कहलाएगा, इंग्लिश में उसको हॉर्टिकल्चर कहेंगे, क्या कहेंगे। तो देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट, एग्रीकल्चर माने कृषि, यानी खेती बाड़ी करना, के करा तो फ्रूट के, यानी फल की कृषि को, फल की कृषि को, फल के खेती को कहते हैं फलोत्पादन, और इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर, क्या कहते हैं। देखो कल्चर भी अलग अलग होता है बाबू सब। जैसे अगर हम बात करें अधिक मात्रा में अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं ना तो उसको एपीकल्चर कहेंगे, अगर अधिक मात्रा में हम रेशम के कीड़ा पाल रहे हैं ना तो उसको सेरीकल्चर कहेंगे, अगर अधिक मात्रा में हम मछली पाल रहे हैं ना तो उसको पीसी कल्चर कहेंगे, अगर अधिक मात्रा में हम खेती कर रहे हैं ना किसका, फलों का, तो हॉर्टिकल्चर कहेंगे। तो सारे कल्चर का संबंध जो है ना अलग अलग क्षेत्रों से होता है। तो अब बताओ फल का अध्ययन करना पोमोलॉजी। अच्छा, एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अब सवाल आएगा कि हॉर्टिकल्चर ज्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी तरीके के फल उगते हैं, बहुत ज्यादा उगता है। तो उत्तर प्रदेश को समझ रहे हैं फलोधान क्षेत्र भी कहा गया है, याद रखिएगा। हाँ, फलोधान क्षेत्र, बहुत अधिक मात्रा में फल वहां पे होते हैं। अब देखो समझना, तो बोलो यहाँ तक के बात क्लियर है। तो आप बताइएगा फल किसे कहते हैं, तो परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, और निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है,
तो फल बनेगा, फल के काम का होगा बाबू, तो बीज को सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला बात, अब बताइएगा फल के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे तो पोमोलॉजी ना, अब अगर फल की स्पेशल हम खेती कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर। और सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर कहाँ? यूपी में। देखो यूपी में प्रयागराज के नाम सुने हो आप, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अभी उसको प्रयागराज की उपाधि मिली है। अब बात को समझिएगा, वहां पर संगम देखने को मिलता है। अब देखो तो वहां पर एक विशेष तरह के क्या होता है कि अमरूद की प्रजाति उगाई जाती है, जिसको कहते हैं सुरखा अमरूद, मुझे कहते हैं। हम लोग के तरफ में अमरूद दो तरह का होता है, एक पूरा उजला उजला रहेगा तो पता ना उसको उजर गुदीवा कहते हो। अच्छा, एगो लाल रहेगा तो लाल गुदीवा फल कहते हो अमरूद में। लेकिन ये ऐसा सुरखा अमरूद होगा ना जो पूरा एकदम गुलाबी टाइप का होता है, लाल टाइप का, कल दिखाया था। तो वो जो होगा ना, वो सुरखा अमरूद कहाँ उगता है बताओ? यूपी में। तो अब एक एक करके बात करते हैं फिर। अब देखो सुनो, अगर सवाल आए कि सबसे मीठा शर्करा, शर्करा माने शुगर, चीनी, किस में रहता है? तो फल के रस में। किस में? तो जो फल के रस आपको जितना ज्यादा मीठा लग रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि वो बहुत अधिक क्या है बताओ? है शर्करा है, जो मीठा है। तो ये आप पढ़ते हैं बायो मॉलिक्यूल्स में, समझ रहे हैं? जैव अणु एक चैप्टर आता है बायोकेमिस्ट्री ना, जैव रसायन, उसमें मिलता है आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब का होगा। तो उसमें आप सुक्रोज के बारे में जानते हो, सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब का फॉर्मूला सेम होगा, C6H12O6। और याद रखो कि फल में सबसे मीठे शर्करा यानी कि सबसे मीठा चीनी का कहलाएगा? सुक्रोज। तो आप जो फल वाला रस पीते हैं ना, काफी अगर ज्यादा मीठा लग रहा है ना, तो याद रखो आपका उस क्या है? सुक्रोज। अब देखो आगे के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा फल कौन होगा? कटहल, जैक फ्रूट। अच्छा, कटहल को असत्य फल भी कह सकते हैं बाबू। हाँ, कटहल असत्य फल का भी एग्जाम्पल आ जाएगा आपका। बोलो ना, यहाँ तक की बात क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ गए सब कोई? बोलो जल्दी। परिपक्व अंडाशय फल कहलाया, निषेचन के बाद अंडाशय से फल बना। फल के काम है कि बीज को क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। फल के अध्ययन पोमोलॉजी। अच्छा, फल की खेती कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर। सबसे ज्यादा कहाँ? अब फल में सबसे मीठा शर्करा सुक्रोज, सबसे बड़ा फल कटहल, सबसे छोटा फल उल्फिया ग्लोबोसा। उल्फिया ग्लोबोसा, जिसका वजन 70 माइक्रोमीटर होता है, एकदम छोटा, नमक के एक दाने के समान फल भी होता है इस दुनिया में, याद रखो। एक सरसों जो राई है, तोरी जिसको कहते हो ना, उसके आकार के फल भी होता है इस दुनिया में, जिसको कहते हैं क्या बताओ? वोल्फिया ग्लोबोसा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक फूल होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसको वुल्फिया कहते हैं, तो उसी वुल्फिया पुष्प से बना ये फल जिसका नाम है वुल्फिया ग्लोबोसा। समझ रहे हो बात को? बोलो जल्दी। अच्छा, बड़ा पुष्प में हम आपको पढ़ाए थे कि रेफ्लेसिया होता है, लेकिन छोटा फूल में हम बताए थे कि वुल्फिया होगा। तो उससे यदि अगर फल बने ना, काफी छोटा, एक नमक के दाने के समान फल है, जिसको बोलते हैं वुल्फिया ग्लोबोसा। और बड़ा फल में कौन आता है? कटहल। कटहल का निर्माण जो है ना, वो हुआ है, याद रखिएगा, थैलेमस से, मतलब पुष्पासन से। तो कहीं ना कहीं कैसा फल है? असत फल। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? बोलो जल्दी। तो अब आगे की बात करते हैं फिर। अब आगे के बारे में बात करते हैं फिर। देखो अब तो आप बोलिएगा, यहाँ तक की बात आपको पढ़ा दी है। अब देखो आगे के बारे में बात करते हैं। आप बताना मुझे जल्दी जल्दी से। अब देखो ना, यहाँ पे ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है, जो फोटो दिखाने की बात होगी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो नहीं समझ में आएगा सुनो। जैसे देखो एक फल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एक फल का नाम लिखा हुआ है, देखिएगा। सबसे महंगा फल, अगर सवाल आए कि सबसे महंगा फल, दुनिया की सबसे महंगा फल, याद रखिएगा, जो होता है जापान में। कहाँ होता है? और जापान के लोग उस फल को गिफ्ट के रूप में देते हैं। याद रखिएगा, वो फल अगर इंडिया में आएगा ना, सिर्फ एक फल, तो उसकी कीमत 3 लाख होती है इंडिया में। मैंने ऐसा भी दुनिया में फल है, जरा बताओ। मैंने एक फल की कीमत 3 लाख, बताओ। अब चूंकि डॉलर वाला तो यहाँ पे महत्व ज्यादा हो जाता है, और उस फल को लोग गिफ्ट में देते हैं कहाँ? जापान में। और उस फल को क्या कहते हैं? अच्छा, तितली आ गया।
तितली पढ़ने को सोच रहा था। चलो, तो अब बताओ सबसे महंगा फल कौन सा? यूबारिक किंग मेलन। अच्छा, ये कैसा होगा? तो देखो, तुम लोग कभी ये फल खाए हो? ये उगता है कहीं बलुई क्षेत्रों में, सोन वगैरह में, जिसको बोलते हैं क्या, पता नहीं क्या उसको कहते हैं जी। अरे वो फल होता है, एक बड़ा बड़ा सा खरबूज टाइप का होता है ना, गर्मी के दिनों में मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? कहीं सोन उन में, अच्छा हाँ, फूट 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 ललमी, हाँ देखो ललमी कहते हैं उसको। तो वैसा ही एक फल होता है, समझ रहे हो, जिसको बोलते हैं यूबारिक किंग मेलन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अब देखो यूबारिक किंग मेलन को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कैसा होगा। यूबारिक किंग मेलन को देखो, बात नहीं करना है। अब देखो फिर तू लोग बात स्टार्ट कर दिया। अभी हम बोले थे कि सभी लोग को पढ़ना है, ध्यान से सुनो। यूबारिक किंग मेलन, देखिएगा ये दुनिया के सबसे महंगे फलों में एक आता है। यूबारिक किंग मेलन एक ऐसा फल है ना जो, हाँ, सबसे महंगे फलों में एक आता है बाबू, यूबारिक किंग मेलन। पता ना क्या क्या हो जाता है। यूबारिक किंग मेलन, यूबारिक किंग मेलन ये है बाबू, ये यूबारिक किंग मेलन है। इसको बोलते हैं यूबारिक किंग मेलन। हम लोग के तरफ में देखो, ये फल अगर कहीं होता है तो ये नहीं मिलेगा इधर। ऐसा फल होता है हम लोग के साइड में जिसको हम ये नाम नहीं देते हैं, नाम अलग देते हैं, लेकिन ये अलग चीज है, याद रखिएगा। देखो, ये है यूबारिक किंग मेलन। इसका फायदा, इसका फायदा यह है कि इसको उपहार में दिया जाता है कोई बड़े बड़े धनी लोगों को। इसका फायदा, इसमें एंटी विटामिन में, एंटी विटामिन कह रहे हैं, मल्टीपल विटामिन मिलता है। मल्टी विटामिन, जिस तरह से पका पपीता खाते हो ना आप, तो उसमें मल्टी विटामिन मिलता है ना, सब तरह के विटामिन, विटामिन ए बी, बी का पूरा कॉम्प्लेक्स, सी डी ई के एच, सब विटामिन, उसी तरह से इसमें भी सारे विटामिन मिलते हैं। ये फायदा है इसका, समझ रहे हो। तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट फल और सबसे महंगा फलों में आता है। बात करें आगे, चलो देखो क्या लिखल है यहाँ, देखो लग्जरियस यूबारी मेलन। तो लग्जरी वर्ड जानते हो ना किसके लिए यूज होता है। चलो बढ़ जाते हैं आगे, तो अब आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, सुनो तो बोलो जल्दी से, अब बताओ, आप बोलो सबसे महंगा फल, बोलो अभी जो दिखाए हम, यूबारी किंग मेलन। अगला सुनो, अब आगे सुनो, संतरे का शहर कहते हैं नागपुर को। किसको? नागपुर में संतरा बहुत ज्यादा होता है बाबू, इसलिए नागपुर को कहते हैं संतरे का शहर, ऑरेंज सिटी। तो ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है कौन? नागपुर। सबसे महंगा यूबारी किंग मेलन। अच्छा आगे देखो, सबसे ज्यादा अमरूद होता है कहाँ बताइएगा? इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में। यहाँ पे कौन सा अमरूद होगा? तो याद रखिएगा, सुरखा प्रजाति। कौन प्रजाति? सुरखा प्रजाति के अमरूद। जिस तरह से देखो, जिस तरह से महाराष्ट्र में, समझिएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में आम के एगो प्रजाति होता है जेकरा नाम है अल्फांसो। कुछ नाम है, तो अल्फांसो को अल्फांसो जो फल है नाम का, उसको कहते हैं आमों का राजा। क्या कहते हैं? हाँ, तो आमों का राजा कहते हैं अल्फांसो को। लेकिन फलों में फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को। लेकिन आम में भी जो बढ़िया आम होगा ना, उसको आमों का राजा कहेंगे। तो अल्फांसो को आमों का राजा कहते हैं। देखो, अल्फांसो का एक और नाम है जिसको कहते हैं हापुस। ये अल्फांसो आपको महाराष्ट्र में भी मिलता है, और महाराष्ट्र से थोड़ा सा कट कर जाइएगा इधर गुजरात साइड वाला इलाका में, तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में भी मिलते हैं इस तरह के फल। अब सुनो आगे, फलों की रानी कहते हैं किसको? लीची को और मैंगोस्टीन को। तब फलों की रानी कौन है? लीची और मैंगोस्टीन। और आमों का राजा अल्फांसो, और फलों का राजा आम। ये सब आप नीच क्लास में भी पढ़े होंगे कभी। तो अब देखो, मैंगोस्टीन बहुत अच्छा फल होता है। मैंगोस्टीन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा।
अब देखो मैंगोस्टीन कहाँ कहाँ होगा, तो याद रखिएगा मैंगोस्टीन होता है थाईलैंड में, इधर नहीं है बाबू, कहाँ होगा, थाईलैंड में। मैंगोस्टीन होता है मलेशिया में, मैंगोस्टीन होता है इंडोनेशिया में। बोलो, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में क्या होगा, बोलो। मैंगोस्टीन, हाँ इंडोनेशिया। मैंगोस्टीन, तो मैंगोस्टीन के बारे में बात करते हैं फिर। अब देखो मैंगोस्टीन कैसा होगा, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या आ जाता है जी, हाँ बोलो ना, इस तरह के फल देखे हो क्या आप, देखे हैं, ये फल है। आपने कभी कोई मूवी वूवी में देखा होगा इस तरह के फल को। हाँ, तो ये एक फल है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं, सुनो ध्यान से सुनो, हमारे इंडिया में लीची को कहते हैं फलों की रानी, लेकिन इंडिया को छोड़ के अगर अन्य देशों के बारे में बात करें ना, तो वहां पर फलों की रानी इसी को कहते हैं, मैंगोस्टीन को। हाँ, ये मैंगोस्टीन है, ये मैंगोस्टीन फ्रूट होता है। बात करें आगे, बोलो। चलो तो फिर आगे के बारे में बात करते हैं। अब सुनो, आगे के बारे में बात करने वाला है फिर, तो चलो अब बताओ, बोलो। अब सबसे महंगा फल युबारी किंग मेलन होगा। नागपुर को कहते हैं क्या, संतरे का शहर, अमरूदों की शहर इलाहाबाद, फलों का राजा आम, और आमों के राजा अल्फांसो। तो अल्फांसो महाराष्ट्र में, अल्फांसो को हापुस भी कहते हैं। अल्फांसो महंगा बिकने वाला फल है बाबू। फलों की रानी लीची और मैंगोस्टीन। गरीबों का फल कहते हैं बैर को, तो बैर और अमरूद, याद रखिए, बैर और अमरूद को क्या कहते हैं, गरीबों का फल। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, लेकिन बैर को कहता है फिर गरीबों का सेब ना, गरीबों का सेब कौन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिर फल के प्रकार ना, तो इतना पॉइंट ऐड कीजिएगा जल्दी से, पहले इतना पॉइंट ऐड करो कॉपी में, जल्दी जल्दी से बोले, चलो लिखो जल्दी। गरीबों का सेब बैर को इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि बैर जो है ना सेब जैसा होता है, अब कहीं भी मिल जाता है, इसलिए कहते हैं। चलो आगे ऐड करो जल्दी, चलिए लिखिएगा आप जल्दी से। लिखो, बोले लिखो। इसी तरह से पॉइंट बना बना के लिखो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। ऐसे तुम छापोगे, हम इतना देर तक चुप रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लिखो, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। लिखिएगा, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखते चलो, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। चलो अगला पॉइंट, परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं बताइएगा, फल कहते हैं। अगला, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाते हैं। कलम चलाइएगा थोड़ा फास्ट। हाँ लिखिएगा, निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है बताइएगा, फल में बदल जाता है। बोलो ना, लिख लिए क्या। हाँ बोलो, हाँ लिखिए, निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाएंगे बताइएगा, फल में। अगला, अगला पॉइंट ऐड करो, लिखो कार्य, लिख लो इसका। हाँ लिख लो कार्य फल का, लिख लो, यह बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। फल के काम कुछ है बाबू, बीज को सुरक्षा प्रदान करता है।
यह बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा फलों का अध्ययन करना। अगला लिखिएगा फलों का अध्ययन करना। हाँ, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी ना। चलिए ऐड करो जल्दी से, जल्दी से लिखो, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। लिख लिए क्या? बोलो। अगला, अगला लिखिएगा, एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो लिखिएगा फलों के कृषि को, हिंदी में लिख लो, फलों के कृषि को, फलों के कृषि को यानी फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर, हिंदी में कुछ फल उत्पादन कहते हैं। लिख रहे हैं, फलों के कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, फलों के कृषि को क्या कहते हैं बताइएगा? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जो सबसे अधिक कहाँ होगा बताओ? यूपी में होता है। जो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लिख लिए क्या? चलिए आगे बढ़िएगा, अगला, फल में सबसे मीठे शर्करा को, लिखिएगा अगला पॉइंट, फल में सबसे मीठे शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फल में सबसे मीठे शर्करा को, फल में सबसे मीठे शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। हाँ लिखो, फल में सबसे मीठे शर्करा को क्या कहते हैं बताइएगा? सुक्रोज कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ लिख लो जल्दी जल्दी से, सबसे बड़ा फल कटहल जबकि सबसे छोटे फल, लिखिएगा सबसे बड़ा फल कटहल जबकि सबसे छोटे फल, लिख चलो वैसे में लिख दो सब, ज्यादा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े फल कौन बताइएगा? कटहल, जबकि सबसे छोटे फल उल्फिया ग्लोबोसा है। उल्फिया ग्लोबोसा, लिख लिए क्या? क्या बनाते हैं बाबू? हाँ बिल्कुल सही बात है, सब्जी बनाते हैं, लेकिन वो फल है। समझ रहे हैं ना, बायोलॉजी में जिसका भी निर्माण अगर अंडाशय से या पुष्पासन से होगा वो सब फल होगा। तो बढ़िएगा जल्दी, सबसे बड़ा फल कौन बताओ? कटहल, और सबसे छोटा? अगला, अगला ऐड करो जल्दी से, अगला ऐड कीजिएगा, सबसे महंगा फल क्यूबारी किंग मेलन है। अगला पॉइंट में सबसे महंगा फल, हाँ अगला लिखिएगा, सबसे महंगा फल क्यूबारी किंग मेलन है जो जापान में होता है। सबसे महंगा फल कौन है बताइएगा? क्यूबारी किंग मेलन है जो कहाँ होता है? जापान में। याद रखो, एक फल का कीमत 3 लाख होता है बाबू। आगे बढ़े, अगला, आगे बढ़िएगा, संतरे का शहर नागपुर को कहते हैं। लिखिएगा संतरे का शहर, ऑरेंज सिटी, नागपुर। केला हाजीपुर जानिए रहे हो, लीची मुजफ्फरपुर जान रहे हो, गोवा गढ़ी जान रहे हो, किशमिश नासिक जान रहे हो। तो ऐड करो जल्दी जल्दी, ऐड करना जल्दी जल्दी से। बोलो, संतरे का शहर नागपुर। आगे लिखिएगा, अमरूदों की शहर इलाहाबाद, प्रयागराज को कहते हैं। यहाँ पे अमरूद ज्यादा होता है बाबू। कौन सा अमरूद बताओ? सुरखा प्रजाति, सुरखा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, आमों, लिखिएगा अगला, फलों का राजा आम। लिखिएगा फलों का राजा आम, फलों का राजा आम जबकि फलों की रानी, लिखिएगा एक ही में, फलों का राजा आम लिखें, बोलो जल्दी, फलों का राजा आम जबकि फलों की रानी लीची और मैंगोस्टीन को कहते हैं। लीची और मैंगोस्टीन को कहते हैं। बोलिए ना, लिख लिए क्या? बोल दो जल्दी से,
फलों का राजा आम, जबकि फलों की रानी लीची और मैंगोस्टीन को कहते हैं। लिख लिए। अगला, अगला लिखिएगा, आमों का राजा अल्फांसो को कहते हैं। अल्फांसो याद रखिएगा, आम के प्रजाति है जो बाबू, जो महाराष्ट्र में होता है। तो लिखिएगा, आमों का राजा अल्फांसो, कोष्ट में लिख दो महाराष्ट्र, यानी अल्फांसो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, को कहते हैं। लिखो जल्दी से, आमों का राजा अल्फांसो। बोलो ना, लिख लिए क्या? अगला, अगला बढ़िएगा, लिख लीजिए, कलम चलाइए थोड़ा सा फास्ट में। हाँ लिखो, गरीबों का फल बैर और अमरूद, गरीबों का फल पाल्म एंड गुआवा, बैर और कुछ अमरूद है। हाँ, इसलिए कहा गया बाबू क्योंकि बैर और अमरूद जो है ना, वो गरीब से गरीब ही खा सकता है, उसके घर में होते हैं, समझ हैं? हैं? लेकिन बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे फल है ना, जो सबको नसीब नहीं होती, समझे? इसलिए कहते हैं क्या? हाँ, तो अमीरों का फल ले लो ना, वही उबारी किंग मिलन ले लो, 3 लाख के फल मिलेगा ना। आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़िए जल्दी से। लिखो, गरीबों का फल बेर और अमरूद, अब अमीरों का फल कौन? वही उबारी किंग मिलन। आगे बढ़ जाओ, गरीबों का सेब बेर को कहते हैं। लिख लो, ऐड कर लो। इस सवाल ऐसे है जो जनरल कंपटीशन का सवाल है। बोलिएगा, लिख लिए क्या? जल्दी से बोल दो, लिख लिए? आगे बढ़े। तो अब हम जो है ना आगे बढ़ जाते हैं यहां से। अब बात करते हैं इसके बाद। बोलिएगा, लिख लिए थे सब कोई? बोलो बाबू, टॉपिक डालिएगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फल के प्रकार। हाँ, फल के प्रकार टाइप डालो जल्दी, फल के प्रकार। तो जल्दी से आप जो है ना टाइप्स डाल लीजिए, फल के प्रकार। अब देखो सुनो बाबू, फल के प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक डालिएगा फल के प्रकार। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पे समझ लीजिएगा पहले। फल के प्रकार में आप समझिएगा, यहाँ क्या बात करने जा रहे हैं, बोलो? फल के प्रकार। तो फल के प्रकार सब अलग अलग तरीके का है बाबू। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किस आधार पे फल के प्रकार, बताओ? बोलो, निषेचन के आधार पे फल के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं ना? किसके आधार पे? निषेचन के आधार पर। तो अब सुनो मेरी बात को, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको समझना होगा बाबू। ये क्या होता है बताओ? कैलिक्स होता है ना, बाह्यदल पुंज। ये होता है पेडिसेल, पुष्प वृंत। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शायद, ये देखो, ये क्या है? ओवरी, अंडाशय। आप ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको बोल रहे हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। और एक नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं फूला हुआ रचना, ये रचना होता है पुष्पासन। पुष्पासन, देखो बाबू, अब मेरी बात को समझ लो। यहाँ पे वर्तिकाग्र एक जी है,
आप देखिएगा यहाँ पे समझ लीजिएगा, अब देखो यदि वर्तिकाग्र से अगर बने फल, मेरी बात को समझ रहे हो हम क्या बोले? हाँ, ई वाला वर्तिकाग्र पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से अगर फल बनेगा ना तो वो निषेचन नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे अनिषेक फलन। मुझे बोलेंगे अनिषेक फलनी फल। समझ रहे हो बात को? इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब सुनो, देखो इधर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जिसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? केला। तो यहाँ पर निषेचन ना होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे परागन होगा और परागन में ही निषेचन हो जाता है, जो कि पता नहीं चलता है कि निषेचन अलग से हुआ है। समझ रहे हो बात को? इसलिए कहा जाता है कि निषेचन ना हुआ है। तो समझिएगा, तो वर्तिकाग्र से अगर बने तो क्या कहेंगे? अरे वर्तिकाग्र से बने तो अनिषेक फलनी फल। अगला, अगर अंडाशय से बने तो बोलो सत्य फल। अगर अंडाशय से फल बनेगा तो असत्य फल कौन होगा? आम, अमरूद, और भी बहुत सारा हो सकता है। अब अगला सीखो, अगर पुष्पासन से बनेगा तो असत्य फल। तो बोलो अब फल कैगो? पहला सत्य फल, दूसरा और तीसरा। हाँ, तो यही चीज लिखल है, तो याद रखिएगा निषेचन के आधार। हाँ बोलो। हाँ, ना फूल खड़ा रहे तो ना बनेगा बाबू, इसीलिए तो केला के फूल खड़ा रहेगा तो नहीं होता है, वो झुक जाता है ऐसे। समझे? देखो सुनो, क्योंकि जब ये वर्तिकाग्र होगा ना तो यहाँ पे तभी हो सकता है जब अंदर में क्या है बताओ, बीजांड कुछ है। समझिएगा मेरी बात को, कुछ है एकरा अंदर का है बीज, इसके अंदर में का है तो याद रखना है मादा युग्मक। कुछ है मादा युग्मक का है तो अंड कोशिका। कुछ है, तो मेरी बात को समझिएगा, ये अंड कोशिका सरक के यहाँ से चला आता है कहाँ? हाँ, और इस पे मिलते हैं कोई परागकण, क्या मिलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा परागन, क्या हो जाएगा? और तुरंत क्या हो जाएगा? तो दोनों एक साथ होता है, निषेचन कोई अलग से नहीं होता, इसलिए पता नहीं चलता है निषेचन, इसलिए कहते हैं अनिषेक। अनिषेक माने निषेचन नहीं हुआ, पते ना चला। समझ रहे हो बात को? तो केला के फूल नीचे की तरफ आ जाता है, तो नीचे की तरफ आएगा तो एक जो अंदर में मादा युग्मक है वो सड़क के नीचे ना आता है, तो डायरेक्ट तुरंत परागन और तुरंत क्या हो जाएगा? इसलिए अनिषेक फल, निषेचन के पता नहीं चलता है कौन सा फल होगा। तो केला में फूल देखे हैं आप, नीचे की तरफ होता है, केला की घवद ऐसे नीचे में बनता है। अब आगे सुनो, सत्य फल कौन होगा बताओ? निर्माण को जिसे अंडाशय से आम और अमरूद। असत्य फल को जो होगा बताओ जल्दी? पुष्पासन से होगा। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं बाबू। पुष्पासन, पुष्प का आसन, इसी पे तो पुष्प विराजमान है। अगला, अनिषेक फलनी फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जेकरा हिंदी में बोला जाता है अनिषेक जनन। मतलब बिना निषेचन के जब फल बनेगा ना तो अनिषेक जनन कहेंगे, और उस फल को कहेंगे अनिषेक फलनी फल। जैसे में केला, इसी तरह से स्ट्रॉबेरी भी इसी में आता है बाबू। हाँ, स्ट्रॉबेरी भी आएगा, तो ऐड कर लो जल्दी से, बोलो ना, समझ गए क्या? तो अब बताओ जल्दी, निषेचन के आधार पे फल कितने? 3। तो ये तो मैंने लगता है पिछले क्लास में भी पढ़ाया था इस बात को। ऐड कर लो जल्दी से, लिखो तुरंत, लिखो निषेचन के आधार पर। हाँ, पहला लिखो डायरेक्ट, फल के प्रकार में लिखो निषेचन के आधार पे पहला सत्य फल लिख लो। इसका निर्माण अंडाशय से होता है,
डायरेक्ट लिखो सतफल में इसका निर्माण अंडाशय से होता है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट, है ना, निषेचन के आधार पे। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच 3 मेन टाइप्स। तो 3 गो मेन टाइप्स है। सतफल बताओ, सतफल कुछ होगा, इसका निर्माण कुछ से होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आम अमरूद, आम अमरूद लीची। आगे बढ़ो, असत फल लिखो जल्दी। असत फल को आभासी फल, कूट फल, झूठा फल सब कहते हैं। तो लिखो असत फल में इसका निर्माण पुष्पासन से होता है, जैसे सेब। इसका निर्माण पुष्पासन से होता है, जैसे पूछिए, बोल दो जल्दी से। सेब, एप्पल। बोलो ना, लिख लिया क्या। आगे बढ़िएगा, अनिषेक फलनी फल, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। अनिषेक फलनी फल बोले। अच्छा मुझे बताओ, अनिषेक फलनी फल मैंने बिना निषेचन के ना। जेकरा में याद रखिएगा, वर्तिकाग्र और अंडाशय दोनों भाग लेता है, क्योंकि अंडाशय वाला पार्ट से ही तो मादा युग्मक सड़क के नीचे आया। तो ऐड करो अनिषेक फलनी फल में इसका निर्माण बिना निषेचन से होता है। लिखो, इसका निर्माण बिना निषेचन से होता है। देखो, अनिषेक फलनी में अंगूर भी आता है बाबू। अगर स्पेशल हम अंगूर की खेती करेंगे ना, तो उसको बीटी कल्चर कहते हैं। हाँ, बीटी कल्चर स्पेशल। तो लिखिएगा, इसका निर्माण बिना निषेचन से होता है। कुछ में अनिषेक फलनी फल में ना, बोलो। जैसे में लिखो, केला, स्ट्रॉबेरी, अंगूर इत्यादि। अंगूर भी आता है, उसमें चेरी को भी डाल सकते हो आप। चेरी जानते हैं, चेरी फर्स्ट फल, अरे चेरा नहीं। तो बोलो, हो गया क्या। तो केला इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आता है, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बढ़े आगे है, हो गया। क्लास ओवर किया जाए। तो बोलो, यहाँ तक दिक्कत है किसी को ना ना। तो आज के क्लास में हम लोग किसके आधार पे, निषेचन है। फिर आपको हम निर्माण के आधार पे आगे पढ़ाएंगे फिर। चलो, टेस्ट फॉर लेसन का। हाँ, तो टेस्ट दे लो होगा, सर के पास क्वेश्चन हम दे देते हैं। कब टेस्ट देना है, हाँ, सोमवार को। अच्छा ठीक, चलो तो सोमवार को हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अब 4 लेसन से रहेगा।